बताऊं, आप उसे कभी सुधार नहीं सकते जिसकी आप जिम्मेवारी नहीं लेते। हालेलुया। आप उस चीज को, उस बात को, उस काम को, उस आदत को, उस बुराई को सुधार नहीं सकते जिसकी आप जिम्मेवारी नहीं लेते। जब तक आप यही कहते रहोगे मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, हालात भी ऐसे थे, मैं गुस्से में था, मैंने तो सॉरी बोल दिया था, जब तक आप ऐसे ही कहते रहोगे तब तक आप उन चीजों को सुधार नहीं सकते। लेकिन जब आप जिम्मेवारी लोगे कि हाँ ये मेरे कारण हुआ है, इससे मैंने किया है, तब आप उसे बदलने की और सुधारने की कोशिश करोगे। हालेलुया। तो आज के वचन में चले पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अंधेरा अंत नहीं है, तैयारी का समय है। अंधेरा अंत नहीं है पर तैयारी का समय होता है। चर्च के एक बड़ी भूमिका है कि लोगों को परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान दे। चर्च स्कूल नहीं है तो भी चर्च के ऊपर सिखाने की जिम्मेवारी है। यही हम यीशु के अंतिम आदेश, जिसे महान आज्ञा कहा जाता है, उसमें देखते हैं। यीशु ने कहा कि सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। हम हर संडे चर्च इसलिए नहीं आते कि आज संडे है। हालेलुया। हम हर हफ्ते चर्च इसलिए नहीं आते कि आज संडे है, पर इसलिए आते हैं ताकि पिछले 6 दिनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। मैं और आप पिछले हफ्ते में ऐसे कई काम थे जो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम उन कामों को कर सके, और उन्हीं कामों के कारण हम परमेश्वर को महिमा और आराधना देने संडे चर्च में आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आते तो हम पिछले हफ्ते के लिए धन्यवाद देने हैं, लेकिन परमेश्वर के दास के सिखाने से हमें अगले हफ्ते के लिए मार्गदर्शन और उत्साह भी मिल जाता है। इसीलिए जो सीख कर चेला बनता है वो जीवन के अंधेरे समय को अलग तरह से संभालता है। हालेलुया। जो सीख कर चेला बनता है वो जीवन के अंधेरे समय को अलग तरीके से संभालता है। हो सकता है कि आपका आर्थिक जीवन अंधेरे में, हो सकता है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो अंधेरे में, हो सकता है कि आपके रिश्तों में अंधेरा समय चल रहा हो, लेकिन अगर आप इस अंधेरे समय को, सुनिए, अगर आप इस अंधेरे समय को अपना स्कूल बना लें और इस समय में सीखें तो आप अद्भुत आशीष पाएंगे। और यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आपकी उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। अंधेरा अंत नहीं पर सीखने का समय होता है। सबसे पहली बात, छिपने की बजाय चीजें ठीक करो। सबसे पहली बात, छिपने की बजाय चीजें ठीक करो। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 वचन 8, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच
यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जीवन के अंधेरे समय में सीखने के लिए छिपने की बजाय चीजें ठीक कर। आदम और हव्वा परमेश्वर की आवाज को सुन के छिप गए। वो परमेश्वर से छिप रहे थे, लेकिन परमेश्वर कहते कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं, फिर तुम मुझसे ही क्यों छिप रहे हो? आपको बताऊं, शर्म आपको उस व्यक्ति से छिपने के लिए मजबूर कर देती है जो आपकी मदद कर सकता है। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। शर्म आपको उस व्यक्ति से छिपने के लिए मजबूर कर देती है जो आपकी मदद कर सकता है। वो आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, लेकिन आप उससे छिपते रहते हो। हालेलुया। टीचर का फोन आता है, आप उठाते हो, ये सोचकर कि कंप्लेंट करने के लिए फोन किया। बॉस का फोन आता है, आप उठाते हो, ये सोचकर कि कोई काम बताए। जिससे पैसे उधार दिए होते हैं वो आपको फोन करता है, आप उसका फोन उठाते नहीं, ये सोचकर कि पैसे मांगेगा। लेकिन ऐसा करके आप उसी से छिप रहे हो जिसने कभी आपकी मदद की थी और आगे भी आपकी मदद कर सकता है। तो आदम और हव्वा छिप गए और उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना दिए। ये छिपना और खुद अपने आप को ढकना दिखाता है कि मैंने जो खराब किया है उसे मैं खुद ठीक करूं। पर आपको बताऊं, यीशु को इसीलिए आना पड़ा क्योंकि जो आपने खराब किया था उसे आप ठीक नहीं कर सकते। अपने जीवन के अंधेरे समय से बाहर आने के लिए आप कुछ भी कर लो, खुद से आप कुछ भी कर लो, बाहर नहीं आ पाओ। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही बाहर आ पाओगे। हालेलुया। जहां मैं फंसा था वहां से मैं बाहर आ नहीं सकता, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह ने मुझे बदला और ऊंचा उठाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए छिपने की बजाय उसके पास जाओ जो चीजें सही कर सकता। फिर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के अंगरखे देने के लिए मेमने को बलिदान किया और आपको अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को बलिदान किया है। और अगर आपको नहीं पता कि आप अपने अंधेरे समय से बाहर कैसे आए, तो परमेश्वर से और परमेश्वर के दास से छिपने की बजाय उनसे मदद मांगो और चीजें ठीक करो। हालेलुया, हालेलुया। अंधेरा अंत नहीं, तैयारी का समय होता है। दूसरी बात, पास जाने की बजाय दूरी बनाओ। पास जाने की बजाय पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 वचन 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छीना, नहीं तो मारे जाओगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जीवन के अंधेरे समय से बाहर आने के लिए उस चीज के पास, इतना पास मत जाओ जिससे दूर रहने के लिए परमेश्वर ने आपको कहा है। क्योंकि जब तक आप इस शरीर में हो तब तक आप परीक्षा में पढ़ते रहोगे, और जब तक आप इस शरीर में हो आप परीक्षा में पढ़ते रहोगे, तब तक आपकी परीक्षाएं भी आपके लिए आत्मिक युद्ध बनती रहेंगी। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है क्रोध तो करो पर पाप ना करो। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव, आपका शारीरिक स्वभाव आपको ईश्वरीय ढांचे से दूर ले जाता है। इसलिए
इसलिए पौलुस कहता है कि पाप ना करो। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। यदि जब आप अपने क्रोध में या अपने गुस्से में ऐसा बर्ताव करते हो जो बाइबल में मना है, तब आप पाप करते हो। हालेलुया। तो बात ध्यान सुनिए, जब आप अपने क्रोध में, अपने गुस्से में आकर ऐसा बर्ताव करते हैं जो बाइबल में मना है, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। और इसके लिए जरूरी है, इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की बनाई सीमाओं में रहें। आप देखो, तंदुरुस्त शरीर के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें सीमा में रहना जरूरी है। अगर आप बिना सीमा के कुछ भी खाते रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। प्रभु भोज खाने के लिए भी सीमा ठहराई है। आदम की वाटिका में भी परमेश्वर ने सीमा ठहराई है। आदम की वाटिका को परमेश्वर ने आदम और हव्वा के रहने के लिए, या यूं कह लो मनुष्य के रहने के लिए बनाया था, लेकिन सांप सीमा को तोड़कर वहां आ गया जहां पर मनुष्य रहते थे और उन्हें बहका दिया। याद रखो, शैतान का पहला हमला आपकी ताकत पर नहीं होता, आपकी सोच पर होता है। हालेलुया। शैतान का पहला हमला आपकी ताकत पर नहीं होता, पर आपकी सोच पर होता है। आप देखो, उसने आदम और हव्वा के हाथों के साथ कुछ नहीं किया, पर उनकी सोच के साथ, उनके दिमाग के साथ किया। आपको बताऊं, आपके आत्मिक युद्धों का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र आपका दिमाग है। हालेलुया। आपके आत्मिक युद्ध का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र, आपको दुश्मन से इतना लड़ना नहीं पड़ता, शैतान से इतना लड़ना नहीं पड़ता, लोगों से इतना लड़ना नहीं पड़ता, पाप से इतना लड़ना नहीं पड़ता, संसार से इतना लड़ना नहीं पड़ता, जितना आपको अपनी सोच से लड़ना पड़ता। आपके आत्मिक युद्धों का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र आपकी अपनी सोच है। आपको जो सही लगता है, आप उसे यरीओं की दीवार बना लेते हो और उसमें सही बातों को आने नहीं देते। इसीलिए आप अपनी पुरानी आदतों को, पुराने कामों को, पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाते, उन्हें दोहराते रहते हो। यानी आपके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जब आप सही शिक्षा सुनते हो, जब आप सही शिक्षा सुनते हो, सही शिक्षा पर विश्वास करते हो, सही शिक्षा के अनुसार चलते हो, तब वो यरीहो की दीवार नींव के साथ गिरती है। यही कारण है कि हवा ने कहा, मैं उस पेड़ का फल खाऊंगी, यरीहो की दीवार के कारण। यही कारण है कि हवा ने कहा, मैं उस पेड़ का फल खाऊंगी जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, क्योंकि ऐसा कुछ तो है, मुझे लगता है ऐसा कुछ तो है, हाँ मुझे लगता है ऐसा कुछ तो है जो परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया ताकि मैं उसके तुल्य हो जाऊं, जबकि वो खुद परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए थे। और इसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने एक पेड़ के बदले अदन का पूरा बाग खो दिया। हालेलुया। एक गलती, एक अनाज्ञाकारिता, एक पाप के बदले, एक पेड़ के बदले उन्होंने पूरा अदन की वाटिका को खो दिया। अंधेरा अंत नहीं है, पर तैयारी का समय। तीसरी बात, दोष लगाने की बजाय जिम्मेवारी लो। दोष लगाने की बजाय जिम्मेवारी लो। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 वचन 12 और 13, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 12 एंड 13। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया
तब मैंने खाया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा तो आदम ने हवा पर दोष लगाया, और जब परमेश्वर ने हवा से पूछा तो हवा ने सांप पर दोष लगाया। दोनों अपनी जगह सही थे, लेकिन उनकी अनाज्ञाकारिता का असली कारण वो नहीं था। असली कारण था कि हवा ने उस पेड़ के फल को देखा कि वो खाने में अच्छा, देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, इसलिए उसने उस फल को छोड़ा, खाया और अपने पति आदम को भी दे दिया। ये चुनाव उन दोनों का था। हालेलुया। चुनाव उन दोनों का था। जीवन के अंधेरे समय में, ध्यान सुनिए, जीवन के अंधेरे समय में आप निराश होकर, उदास होकर, हताश होकर कई बार बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सही हो सकता है, लेकिन उसका असली कारण वो नहीं है। हालेलुया। जीवन में उदास होकर, निराश होकर, हताश होकर आप कई बार मुंह से ऐसी बातें बोलते हैं जो सही होती हैं, पर उसका असली कारण वो नहीं होता। आप कहते हो मुझे अच्छे स्कूल में डालना चाहिए। कई बार आप कहते हो कि मेरा पिता मुझे पसंद नहीं करता। सही होगा, लेकिन कारण आपकी अनाज्ञाकारिता होगी। कारण आपकी अनाज्ञाकारिता होगी। आपको बताऊं, आप उसे कभी सुधार नहीं सकते जिसकी आप जिम्मेवारी नहीं लेते। हालेलुया। आप उस चीज को, उस बात को, उस काम को, उस आदत को, उस बुराई को सुधार नहीं सकते जिसकी आप जिम्मेवारी नहीं लेते। जब तक आप यही कहते रहोगे मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, हालात ही ऐसे थे, मैं गुस्से में था, मैंने तो सॉरी बोल दिया था, जब तक आप ऐसे ही कहते रहोगे तब तक आप उन चीजों को सुधार नहीं सकते। लेकिन जब आप जिम्मेवारी लोगों की, हाँ ये मेरे कारण हुआ है, इससे मैंने किया है, तब आप उसे बदलने की और सुधारने की कोशिश करोगे और सुधार पाओगे। हालेलुया। लेकिन तभी आप उसे सुधार पाओगे। जीवन का अंधेरा समय आपको खत्म नहीं करता। ध्यान सुनिए, जीवन का अंधेरा समय, जीवन के अंधेरे समय आपको खत्म नहीं करता, पर उस समय में आपकी ना सुधरने की जिद आपको खत्म करता। जीवन का अंधेरा समय नहीं, पर उस समय में ना सुधरने की जिद आपको खत्म करती। आपको बताऊं, जब मैं लोगों को जिद करते देखता हूं तो मैं उनकी जिद के आगे कभी नहीं झुकता, चाहे वो मेरे शरीर के बच्चे हो, चाहे आत्मिक बच्चे हो। जब मैं लोगों को जिद करते देखता हूं तब मैं उनकी जिद के आगे कभी नहीं झुकता। मैं कहता हूं कर लो, जितनी जिद कर सकते हो कर लो। बीच बोने वाले का दृष्टांत याद है? हालेलुया। बीच बोने वाले का दृष्टांत याद है? उसकी व्याख्या देते समय प्रभु यीशु ने बताया, प्रभु यीशु ने साफ समझाया कि बीज एक ही तरह के थे, एक ही मिट्टी में बोए जा रहे थे और बोने वाला भी एक था। तो फर्क कहां? फर्क फल उत्पन्न करने का। हालेलुया। फल उत्पन्न करने में फर्क था। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना फल लाया। आप देखो, सब फल उत्पन्न कर रहे हैं। ध्यान सुनिए, सब फल उत्पन्न कर रहे हैं, सब लोग आशीष पा रहे हैं। अगर कोई एक नहीं पा रहा तो उसमें गलती बीज की नहीं है, उसमें गलती मिट्टी की भी नहीं है, उसमें गलती बोने वाले की भी नहीं है, पर सारी और सारी कमी फल उत्पन्न करने वाले की है। हालेलुया।
इसलिए आपने जो बिगाड़ा है उसकी जिम्मेवारी अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में आपने जो बिगाड़ा है उसकी जिम्मेवारी लो। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ मैं आपसे बात कर रहा हूं, बेशक आप मुझे इग्नोर करो, लेकिन मैं जानता हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने जो बिगाड़ा है उसकी जिम्मेवारी लो। आदम और हव्वा ने अपनी गलती की जिम्मेवारी नहीं ली, उल्टा उन्होंने अपनी जिंदगी में एक पेड़ के लिए अदन की पूरी वाटिका को खो दिया। अदन की पूरी वाटिका को वो खो गए। अगर आदम और हव्वा ने सॉरी बोल दिया होता तो परमेश्वर उसके लिए दूसरा रास्ता निकाल दिया। इतने साल बाइबल पढ़ने के बाद मैं कोई एक चीज समझ आई कि आदम और हव्वा ने कभी पश्चाताप नहीं किया, कभी सॉरी नहीं बोला। अगर उन्होंने सॉरी बोल दिया तो परमेश्वर उनके लिए दूसरा रास्ता निकाल दिया। अब हो सकता है आप में से कोई कहे क्या मुझे बार बार सॉरी बोलनी पड़ेगी? मैं तो सॉरी बोल दिया था, क्या मुझे बार बार सॉरी बोलनी पड़ेगी? आपको बार बार सॉरी नहीं बोलना, लेकिन आपका बर्ताव ऐसा हो कि उसमें सॉरी नजर आए। हालेलुया। आपकी जिद नहीं, आपकी हद नहीं, आपका घमंड नहीं, आपकी चढ़ी हुई आंखें नहीं, पर आपका सॉरी नजर आए। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर आपके लिए दूसरा रास्ता निकालेंगे और आपके अंधेरे समय को उजाला करेंगे। हालेलुया। अंधेरा अंत नहीं है, तैयारी का समय होता है। चौथी बात, भावनात्मक प्रतिक्रिया के स्थान पर आत्मिक प्रतिक्रिया दो। हालेलुया। भावनात्मक प्रतिक्रिया के स्थान पर आत्मिक प्रतिक्रिया दो। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। गलती करने के बाद भी ये है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग अनुग्रह पर या परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते, वो भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। हालेलुया। जो लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह पर और परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं है, वही भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देते हैं, जिस कारण वो अपनी समस्या को या यूं कह लो कि अपने जीवन के अंधेरे समय में चल रही समस्या को सही करने के लिए जल्दबाजी में फैसला ले बैठे। अब्राहम और हाजिरा का रिश्ता ऐसे ही एक जल्दबाजी में लिए फैसले का परिणाम था और बाद में सारा को अपने उसी फैसले पर पछताना पड़ा था। हालेलुया। इसलिए हमें भावनाओं से नहीं पर परमेश्वर के वचन के आधार पर फैसले लेने चाहिए। बाइबल पढ़ने के समय हमें एक चीज समझ आती है कि परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को इस्तेमाल किया, अलग तरीके से इस्तेमाल किया, ताकि हमें बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को इस्तेमाल किया, अलग तरीके से इस्तेमाल किया, हमें यह समझाने के लिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पतरस को देखो, पतरस हमारे लिए उदाहरण बना कि क्या करना है और उसने यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया, नाव से पांव बाहर निकाला, पानी के ऊपर चला। पतरस भी हमारे लिए उदाहरण बना कि क्या नहीं करना, उसने यीशु मसीह का इनकार किया। ऐसे ही दाऊद हमारे लिए उदाहरण बना कि क्या करना है क्या नहीं करना। सुलेमान हमारे लिए उदाहरण बना क्या करना है क्या नहीं करना। योना हमारे लिए उदाहरण बना क्या करना है क्या नहीं करना। और आदम और हव्वा हमारे लिए उदाहरण बने हैं क्या करना है क्या नहीं करना।
आपको भावनाओं से नहीं परमेश्वर वचन के आधार पर फैसला लेना, लेकिन आप क्या कहते हो? वो मेरे साथ तो अच्छा है। क्या फर्क पड़ रहा है? हालेलुया। मेरे साथ तो अच्छा है, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, सोचते परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर की परख ऐसी नहीं है। अगर परमेश्वर ऐसा सोचते तो आपके सताने वाले, आपके दुश्मन स्वर्ग में होते। आप कहते हो मेरे साथ तो अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर देखते हैं कि वो उसके साथ कैसा है और उसके लोगों के साथ, यानी आपके साथ कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर देखते हैं कि वो परमेश्वर के साथ कैसा है और आपके साथ, यानी उसके बच्चों के साथ कैसा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर अपने वचन के अनुसार देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन के अनुसार वचन, आप कहते हो मेरे साथ तो अच्छा है, लेकिन सोच कर देखो जो वचन से ही भटक गया, विश्वास से ही पीछे हट गया, वो आपके साथ अच्छा होकर क्या हो जाए? हालेलुया। जो वचन से भटक गया, जो विश्वास से भटक गया, जो किसी और रास्ते पर ही चला गया, जिसने बुराई कोई नहीं छोड़ा, आपके साथ सही होकर क्या होगा? फिर तीसरा, आप अपनी भावनाओं में बेहतर फैसले लेते हो। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को जो फैसले लेता है उसके वचन के आधार पर लेता है। हालेलुया। परमेश्वर जो फैसले लेता है अपने बच्चों के लिए, जो फैसले लेता है वो उसके, बोलो, उसके वचन के आधार पर लेता है। इसलिए आपको भावनाओं में बेहतर फैसला नहीं है, वो कोई भी हो। आपको भावनाओं में बेहतर फैसला नहीं लेना, पर आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन, विश्वास और उन बातों के आधार पर आपको फैसला लेना। कैमरा पहले फोन में नहीं आता। आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, लेकिन आप में से कई लोग जानते हैं कि पहले कैमरा अलग आता था और उसमें रील डलती। आप उस कैमरे से फोटो खींचते थे, लेकिन आप देख नहीं पाते थे कि फोटो कैसी आई, क्योंकि वो फोटो नेगेटिव में होती थी। फिर आप उस नेगेटिव को निकाल के एक दुकान पर लेके जाते थे और दुकानदार उस नेगेटिव को एक डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में लेकर जाता। वहां बिल्कुल अंधेरा था, एक लाइट भी नहीं जलती थी। वो सब कुछ उन्हें अंदाजे से करना पड़ता था। यहाँ कटर रखा है, यहाँ शीट रखी है, यहाँ धोने का पानी रखा है, यहाँ फोटो सुखाने की रस्सी रखी है। उन्हें सब कुछ अंदाजे से करना पड़ता, क्योंकि अगर उस कमरे में लाइट जली तो वो सारी लाइट की रोशनी उस फोटो पर आ जाएगी और फोटो में कुछ नहीं आएगा। वो सब कुछ अंधेरे में करते थे और उस नेगेटिव से, उस अंधेरे कमरे में नेगेटिव से वो एक रंगीन फोटो बना देते। आपको बताऊं, परमेश्वर अंधेरे समय का माहिर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अंधेरे समय का माहिर है। अगर आप अपने जीवन के अंधेरे समय में प्रार्थना करें, अगर आप अपने जीवन के अंधेरे समय में वचन पर मनन करें, अगर आप अपने जीवन के अंधेरे समय में अधीन रहकर आज्ञाकारी बने रहे, तो मेरा परमेश्वर आपके अंधेरे समय को रंगीन फोटो में बदल देगा। वो बदल देगा, वो बदल देगा। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित